माँ जी, आज फिर से मेरी बहन की शादी में जाना था, लेकिन सुधा कह रही है कि घर का काम कौन करेगा। मैं क्या करूं, यहाँ तो दो सास है। आप तो कुछ कहती नहीं, और एक ये है कि सर पर चढ़ी रहती है। अरे बेटा तू भी ना रमा, तेरे जाने से घर का काम रुक तो नहीं जाएगा। तू जा, मैं देख लूंगी। वैसे भी तू ब्याह कर नहीं आई थी, तब भी तो घर चलता था। क्या रे सुधा, क्यों हमेशा इस पर ऑर्डर झाड़ती है? ये तेरी देवरानी है, कोई तेरे ऑफिस की कलीग नहीं है जो तेरे डर में काम कर रही हो। भला है कि ये वो नहीं है, नहीं तो पहले दिन ही नौकरी से निकाल देती। खैर माँ जी, आप भी ना देखिए, ये रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से निकलना चाहती है। मैं तो ऑफिस जाती हूँ, फिर आकर घर का काम भी देखती हूँ। इससे तो कुछ करना चाहिए ना, छोटी है, कम से कम कुछ तो जिम्मेदारी समझे। सुधा दीदी, मैं भी घर का काम करती हूँ, लेकिन कभी कभार मायके भी जाना चाहती हूँ। अभी शादी हुई है मेरी, एकदम से मायका तो नहीं छोड़ दूंगी। अरे तो काम छोड़कर जाओगी क्या? रसोई कौन संभालेगा, कपड़े कौन धोएगा? मैं घरेलू नहीं हूँ, मुझसे नहीं होते इतने काम। तभी तो तुझे लाया गया इस घर में, वरना देवर जी तो और पढ़ना चाहते थे। हमें क्या पता था एक और काम चोर आ जाएगा। सुधा की बात सुनकर रमा का दिल भर आया। जिठानी रोज ऑफिस जाती और घर आकर भी उससे काम करवाती, कभी रसोई संभालने को कहती, कभी कपड़े धोने को। रमा को लगता कि जिठानी उसे नौकरानी समझती है। इस बात से परेशान होकर रमा ने फैसला किया कि वो भी नौकरी करेगी। उस रात रमा अपने कमरे में रो रही थी। विमल काम से आया तो उसने रमा को रोते देखा। रमा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? यार, अभी अभी शादी हुई है, तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। प्लीज बताओ क्या हुआ। आप नहीं समझेंगे। फिर रमा रोते रोते सारी बात बताती है। विमल जी, सुधा दीदी मुझसे दिन भर काम करवाती है। मैं सुबह से शाम तक रसोई में खड़ी रहती हूँ, पर कपड़े धोना, बर्तन मांजना सब मुझे करना पड़ता है। मैंने घर का काम करना है, लेकिन सिर्फ मुझे ही क्यों? वो भी तो घर की बहू है ना। ये तो तुम ठीक कह रही हो। कल मेरी बहन की शादी में जाना था, लेकिन सुधा दीदी ने कहा घर का काम कौन करेगा, इसलिए मैं जा नहीं सकी। मुझे लगता है सुधा दीदी ना मुझे नौकरानी समझती है, क्योंकि मैं घर में बैठी हूँ, कमाती नहीं हूँ। अरे रमा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात है। वो हमेशा कहती रहती है मैं ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ, और तू घर में बैठी रहती है। अच्छा, तो क्या चाहती हो तुम? मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स से मैं भी काम कर सकती हूँ। मुझे लगता है जब तक मैं कमाऊंगी नहीं, तब तक घर में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। अरे रमा, तो रो मत, अगर नौकरी करना चाहती है तो कर। कल से नौकरी की तलाश शुरू कर देना, अभी तो हंस दे यार। अगले रोज, माँ जी, मैं भी नौकरी करूंगी। तभी वहां जेठानी भी आती है। अरे वाह, अब तू भी नौकरी करेगी? देखते हैं कितने दिन चलती है तेरी नौकरी। दीदी, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन काम करने से डरती नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद रमा को पता चला कि उसकी कंपनी में जहां सुधा काम करती है, वहां मैनेजर का पद खाली है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे नौकरी मिल गई, और वो भी मैनेजर के पद पर। अरे रमा, तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी, मैं यहाँ काम करती हूँ, नई मैनेजर हूँ यहाँ की। है? तू यहाँ मैनेजर है? मतलब तू मेरी बॉस है? हाँ सुधा, अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। रमा, तू मेरी देवरानी है, मुझे दीदी बोल सकती है। नहीं सुधा जी, ऑफिस में आप मुझे मैम या बॉस बोलिए, घर की रिश्तेदारी यहाँ नहीं चलेगी। अरे रमा, ये क्या बोल रही है? हम घर में साथ में रहते हैं ना। सुधा जी, ऑफिस अलग चीज है, यहाँ प्रोफेशनल बिहेवियर चाहिए। आप मुझे मैम बोलकर बात कीजिए। तू सच में चाहती है मैं तुझे मैम बोलूं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ मैं आपके सीनियर हूँ, इसलिए प्रॉपर रिस्पेक्ट चाहिए। सुधा को ये बात हजम नहीं हुई। घर में वो रमा को हुक्म चलाती थी, लेकिन ऑफिस में रमा उसकी बॉस बन गई थी। सुधा जी, ये फाइल कल सुबह तक कंप्लीट करके देना है। मैम, इतना काम एक दिन में कैसे होगा? घर जाकर काम भी करना है। ऑफिस में काम की बात हो रही है, घर की रिश्तेदारी यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि ऑफिस कैसे चलाना है? कल की आई। मैं बस अपना काम कर रही हूँ, आप भी अपना काम कीजिए और तमीज में बात करिए, तू तानी, हाँ, नहीं तो दूसरी नौकरी देख लीजिए। ऑफिस में रमा ने सुधा को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उसका टारगेट बढ़ा देती, कभी ज्यादा काम दे देती। सुधा को लगने लगा कि रमा घर का बदला ऑफिस में ले रही है। रमा, तू मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रही है ना? देख, मैं साफ बोल रही हूँ, बॉस ज्यादा से ज्यादा कुछ साल के लिए बनी है तू। जेठानी तो मैं तेरी जीवन भर रहूंगी, तो समझ कर चलना मेरे साथ। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, जो बॉस का होता है, और धमकी देने की जरूरत नहीं है, समझी? नहीं तो बुलाऊं क्या सिक्योरिटी को? ऑफिस में धमकी दे रही है, बाहर फेंकवा सकती हूँ मैं, समझी? अच्छा, तो तू घर का बदला ले रही है? देख, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, सुधर जा। सुधा जी, घर और ऑफिस अलग चीज है, यहाँ सिर्फ काम की बात होती है, यहाँ दफ्तर की बात होती है। चलिए जाइए, अपना काम करिए।
एक दिन रमा ने सुधा को सबके सामने, बाकी कर्मचारियों के सामने खूब डांट लगाई। सुधा जी, आपका ये महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, उसकी वजह क्या है, मैं जान सकती हूँ? अरे हाथ नहीं चलते, जबान ही चलती है क्या आपकी? मैम, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन क्लाइंट्स राजी नहीं हो रहे हैं। मैंने कई और लोगों से बात की है, मुझे वक्त चाहिए। ये सब बहाना है, आप ठीक से काम नहीं कर रही हैं, मैं क्या करूं? सब मैं करूं तो आपकी सैलरी भी मैं ही ना ले लूं? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं यहाँ आपसे पहले से काम कर रही हूँ, ये ठीक नहीं है। अनुभव से कुछ नहीं होता, काम से होता है। आप काम करिए, बहानेबाजी नहीं। सभी लोगों के सामने इस तरह अपमान होने से सुधा बहुत गुस्से में आ गई और वो रमा के केबिन में जाती है जहां कोई नहीं होता है। रमा, तू घर जाकर देख लेना, मैं तुझे बताऊंगी। यहाँ तू बॉस है ना, तो वहां मैं जिठानी। सुधा जी, धमकी दे रही हैं आप? अपने काम पर ध्यान दीजिए। सबके सामने बेइज्जती कराकर मन नहीं भरा जो अकेले में भी आ गई 4 बातें सुनने। रमा, तूने हद पार कर दी है, सबके सामने मेरी बेइज्जती करती है। पता है हम परिवार की तरह रहते थे तेरे आने से पहले, लेकिन तूने। सुधा जी, ये ऑफिस है, परिवार ना ही बनाओ, काम पर ध्यान दो, सब समझ गए। अच्छा, आप भी मेरे काम करने के स्टाइल को समझ लीजिए। काम की बात है, ये तेरा घर का बदला है, तू जानती है मैं तेरी जेठानी हूँ। रमा ने अपने टेबल की फाइल उठाकर सुधा की तरफ फेंकी। ये लो अपनी जेठानी का दर्जा और कहीं और जाकर नौकरी देखो, यहाँ आपका काम नहीं चलेगा। पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, यहाँ मैं बॉस हूँ, आप एक कर्मचारी। सुधा रोते हुए घर पहुंची। उसके पति राज ने उसकी हालत देखी। सुधा, क्या बात है, रो क्यों रही है? देवर जी से पूछो। देवर जी, तुम्हारी पत्नी देखो कैसे ऑफिस में मेरी बेइज्जती करती है। अरे पर हुआ क्या, बताओ तो सही। ऑफिस में बदला लेती है, मैं उसकी जेठानी हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस में कुछ नहीं समझती। आज तो उसने सबके सामने। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। रमा, तू सुधा के साथ ऑफिस में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? शर्म नहीं आती? जिठानी है तेरी, हम एक परिवार के हैं। तुम जानती हो हमारे लिए उसकी नौकरी कितनी जरूरी है। भैया, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अब दीदी को गलत लग रहा है तो। अरे लेकिन वो तेरी जिठानी है, कुछ तो इज्जत करनी चाहिए। भैया, घर में वो जिठानी है तो ऑफिस में मैं उनकी बॉस हूँ ना। रमा, ये रिश्ते नाते कहीं भी हो, उनकी कदर करनी चाहिए। भैया, जब घर में मेरी कदर नहीं थी तो ऑफिस में मैं क्यों करूं? तब आपकी ये नसीहत कहाँ थी? तब तो आपने नहीं बोला जब दीदी रोज मुझे रुलाती थी। उनकी आंसू आंसू, मेरे आंसू पानी। घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। फिर एक रोज सास ने दोनों बेटों को बुलाया। राज, विमल, तुम दोनों की पत्नियां गलत कर रही हैं, उन्हें समझाओ। रोज रोज की चिक चिक ठीक नहीं है। माँ, रमा तो सुधा को परेशान कर रही है ऑफिस में। हाँ माँ, लेकिन सुधा भी तो घर में रमा को परेशान करती थी। हम दोनों भाइयों की बात इस मसले पर हो गई है, आप चिंता न करें। तुम दोनों ने इन्हें बिगाड़ दिया है, अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं। तो माँ, हम क्या करें? ये दोनों अपने अपने अहंकार में अंधी हो गई है। पहले तो हमें ये सही लगती थी, लेकिन अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम तो कहेंगे तू भी चुप रह। माँ, मुझे लगता है समय के साथ ये दोनों ठीक हो जाएंगी। एक दिन रमा की माँ घर आई। उन्होंने सुधा को खूब सुनाया। अरे सुधा, तू क्या समझती थी, हमेशा मेरी बेटी को दबाती रहेगी? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैं तो बस क्या गलत नहीं किया था? अरे जब मेरी बेटी नौकरी नहीं करती थी तो तू उसे कितना परेशान करती थी। माँ जी, वो घर का काम है, किसी को तो करना ही होगा ना। तो अब देख, ऑफिस में मेरी बेटी तेरा कैसा हाल कर रही है। मैं तो खुश हूँ, बड़ा रुलाया तूने मेरी बेटी को, अब समझ में आ रहा है? अरे पर माँ जी, अब वो ज्यादती कर रही है। ज्यादती? तूने जो मेरी बेटी के साथ किया वो क्या था? तभी वहां सास भी आ जाती है और रमा की माँ को साफ साफ कह देती है कि वो उनके घर का मामला है, वो बीच में ना पड़े। ये सुनकर वो वहां से चली जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन पड़ोसन सुनीता भी सुधा के पास आई। सुधा, मैंने सुना है तेरी देवरानी तेरी बॉस बन गई है। हाँ, और वो ना मुझे बहुत परेशान करती है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरी बात है, जेठानी को देवरानी के नीचे काम करना पड़ रहा है। अरे दीदी, मुझे बहुत शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन पता है ना पैसे की जरूरत कितनी है। वैसे आप बताइए कैसे आना हुआ? सुधा, वो क्या है ना, मेरे पति की नौकरी चली गई है, तो एक काम करना, मेरे पति की भी नौकरी लगवा दे रमा से कहकर प्लीज। दीदी, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनती, और अपने पति को तो कम से कम ऐसी बॉस के अंडर में काम ना करने दो। अरे तू उसकी जिठानी है, कुछ तो इज्जत करेगी। दीदी, आजकल वो किसी की नहीं सुनती, उसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन सुधा, तुझे पता है तू कितनी छोटी लग रही है, अपनी ही देवरानी के नीचे काम कर रही है। सुनीता की बात सुनकर सुधा को और बुरा लगा। ऑफिस में एक दिन चपरासी रामू ने सुधा को समझाया।
मैम आप बॉस से पंगा मत लीजिए। रामू वो मेरी देवरानी है, तू तो कब से जानता है मुझे, तुझे लगता है कि मैं ऐसी हूँ? मैम घर में वो आपकी देवरानी हो सकती है, लेकिन यहाँ वो आपकी बॉस है। तुम भी उसका साथ दे रहे हो? नहीं मैम, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ऑफिस में बॉस से लड़ाई ठीक नहीं। तो क्या करूं मैं, चुप रहूं? मैम आप अपना काम ठीक से कीजिए ना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। महीनों बाद भी हालात नहीं सुधरे। एक दिन सुधा परेशान होकर सास के पास गई। माँ जी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, रमा मुझे ऑफिस में बहुत सताती है। क्यों बेटा, क्या हुआ? माँ जी वो मेरा प्रमोशन रोक देती है, इंक्रीमेंट नहीं होने देती, सबके सामने डांटती है। अरे अरे, ये तो बहुत गलत बात है। माँ जी क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख बेटा, तू तो हमेशा जिठानी रहेगी। क्या मतलब माँ जी? मतलब ये कि ऑफिस में वो न जाने कितना वक्त तुम्हारी बॉस रहे, लेकिन जिंदगी भर तो तू ही जिठानी रहेगी। तो क्या करूं मैं? तू बस उससे डरना बंद कर दे। जब तू ऑफिस में जिठानी पना दिखाएगी तब जाकर वो सुधरेगी। लेकिन माँ जी वो मेरी बॉस है। बॉस है तो क्या हुआ, रिश्ता तो रिश्ता होता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ी गलती के कारण रमा के ऊपर की बॉस मिस्टर शर्मा ने उसे बुलाया। रमा तुमने ये क्या किया? इस रिपोर्ट में कितनी गलतियां हैं? सर वो मैं नहीं हूं ना, इसलिए हो गई होंगी। नहीं हो तो क्या हुआ, काम तो सही करना चाहिए। तुम्हारी वजह से पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। सुधा जो पास में खड़ी थी वो रमा के बचाव में आई। सर प्लीज रमा को इतना मत डांटिए, वो भी नहीं है, कुछ दिन का टाइम दीजिए, वो सीख जाएगी। सुधा तुम इसके बचाव में क्यों आ रही हो? सर रमा मेरी देवरानी है और बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए उससे। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। रमा पहली बार सुधा की तरफ प्यार से देखती है, लेकिन सुधा कुछ नहीं कहती। उसे रमा से जरा भी लगाव नहीं रह गया था। वहीं दूसरी तरफ रमा भी परेशान थी। उसका पति विमल भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। सुनिए ना, क्या हो गया आपको, आप पहले जैसे नहीं रहे। रमा तो भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रही है? भाभी ने मुझे बच्चे जैसा प्यार किया है। पर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। गलत नहीं कर रही? अरे वो तेरी जिठानी है, कुछ तो इज्जत कर। जब घर में मेरी इज्जत नहीं थी तो अब मैं क्यों करूं? रमा ये गलत बात है। रिश्ते नाते कहीं भी हो उनकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तू बदला ले रही है रमा, ये अच्छी बात नहीं है और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। दिन पर दिन घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। सास ने दोनों को समझाने की कोशिश की। रमा सुधा तुम दोनों गलत कर रही हो। माँ जी मैंने क्या गलत किया? तूने रमा को घर में परेशान किया था ना? हाँ माँ जी, जिठानी ने मुझे बहुत सताया था। और तू अब उसे ऑफिस में परेशान कर रही है। माँ जी मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। काम कर रही है या बदला ले रही है? माँ जी मैं... तुम दोनों की गलती है। सुधा तूने घर में रमा को परेशान किया और रमा तू अब ऑफिस में उसे परेशान कर रही है। तो माँ जी क्या करें? अब तुम दोनों को अपनी गलती मानकर माफी मांगनी चाहिए। माँ जी लेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों बहू हो मेरी और एक ही घर में रहना है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। रमा को लगा अकेले वो इसे पूरा नहीं कर सकती। सुधा दीदी मुझे आपकी मदद चाहिए। अभी तक तो तुम मुझे परेशान कर रही थी, अब मदद चाहिए? दीदी प्लीज, ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। रमा तूने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं था। दीदी मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो अब एहसास हो रहा है। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आकर गलत किया है। रमा तुझे सच में सॉरी फील हो रहा है? हाँ दीदी सच में सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुधा का दिल पिघल गया, वो भी अपनी गलती समझ गई। रमा मैं भी सॉरी हूँ, मैंने घर में तुझे बहुत परेशान किया था। नहीं दीदी गलती मेरी है, मैंने बदला लिया। नहीं रमा, गलती हम दोनों की है। दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिल गई। उस दिन घर आकर दोनों ने सास से कहा, माँ जी मैंने सुधा दीदी से माफी मांग ली है और मैंने भी रमा से सॉरी कह दिया है। यह हुई ना बात, अब तुम दोनों फिर से बहनों की तरह रहो। माँ जी हम दोनों ने तय किया है कि अब घर और ऑफिस दोनों जगह प्यार से रहेंगे। हाँ माँ जी, रिश्ते से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बहुत अच्छी बात है बेटियों, अब तुम दोनों खुश रहो। माँ जी अब मैं घर का काम भी करूंगी और ऑफिस में भी दीदी का साथ दूंगी। और मैं भी अब रमा को परेशान नहीं करूंगी। अरे वाह, अब जाकर मेरे दिल को चैन मिला। उस रात घर में खुशी का माहौल था। दोनों बहुओं ने समझ लिया था कि रिश्तों की कीमत पद से कहीं ज्यादा होती है। अगले दिन ऑफिस में भी माहौल बदल गया था। रमा सुधा का ख्याल रखती और सुधा भी रमा का साथ देती। एक दिन रामू चपरासी ने कहा, मैम अब तो आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है।
हाँ रामू जी, अब हमने समझ लिया है कि रिश्ते सबसे जरूरी होते हैं। बिल्कुल रमा, काम तो आता जाता रहता है लेकिन रिश्ते हमेशा रहते हैं। बहुत अच्छी बात कही मैम आप दोनों ने। घर में भी अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करती और ऑफिस में भी एक दूसरे का साथ देती। सास खुश थी कि उसके दोनों बेटे भी खुश हैं। राज, विमल, देखो तुम्हारी पत्नियां कितनी अच्छी हैं। हाँ माँ, अब घर में शांति है। माँ, आपने बहुत अच्छा समझाया था दोनों को। बेटा, रिश्तों में कभी कभार गलतफहमी हो जाती है, लेकिन प्यार से सब ठीक हो जाता है। और इस तरह देवरानी जेठानी की लड़ाई प्यार में बदल गई। दोनों ने सीखा कि पद और पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं होता।